Hello, bachcho, let's read the question first. Now, question says that lorry and car moving with same kinetic energy are brought to rest by application of brakes which provide equal retarding forces. Which of them will come to rest in shorter distance? So, students, सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. So, की कंसेप्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम. देखो बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि नेट वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. नेट वर्क डन इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के इनिशियल. देखो, रिटार्डिंग फोर्स आपका निगेटिव वर्क करता है. फॉर एग्जांपल, अगर मान लो फोर्स आपका मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है तो रिटार्डिंग फोर्स क्या लेगा, अपोजिट लेगा बच्चों. सो वर्क डन क्या होगा आपका एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस 180. कॉस 180 बच्चों -1 होता है तो माइनस एफ एस आ जाएगा. और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों जीरो है. सो माइनस एफ एस इज इक्वल टू एस क्या बच्चों, स्टॉपिंग डिस्टेंस है. एफ क्या है, फोर्स है. इक्वल टू के ई फाइनल क्या होगा आपका जीरो. के इनिशियल क्या होगा आपका, के इनिशियल को के ही रख दो क्योंकि के इनिशियल कह रहा है दोनों केस में सेम है. तो एफ एस क्या होगा बच्चों, के ही होगा. सो एस क्या होगा आपका के ई बाई एफ. अब देखो बच्चों, एस क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस है, एफ आपको फोर्स है, के क्या है, के ई क्या है काइनेटिक एनर्जी. अब क्वेश्चन में कह रहा है लॉरी और कार जो है बच्चों सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं और जो ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो इक्वल रिटार्डिंग फोर्स आपका देता है. तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है आपका, सेम है. फोर्स भी सेम है तो जो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस भी होगी वो भी क्या होगा, सेम होगा. सो स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी सेम. Stopping distance will be same. So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.